जय हिंद दोस्तों, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेठ शिवम एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर राजस्थान की। महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी से भरतपुर ज़िले के, डीग ज़िले के और धौलपुर ज़िले के जो कॉलेजेस हैं वो संबद्ध हैं, एफिलिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी ने कहा था कि हम राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस अडॉप्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस राजस्थान यूनिवर्सिटी वाला नहीं रखा है, उसका चेंज कर दिया है, अलग रखा है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है इंग्लिश लिटरेचर पास कोर्स का, उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके जनवरी के महीने में लगेंगे। तो देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य बीए सेमेस्टर फर्स्ट, बीए सेमेस्टर पहला, पेपर फर्स्ट। ठीक है, पोइट्री एंड ड्रामा फर्स्ट। पेपर का नाम तो वही है सेम जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में है, पोइट्री एंड ड्रामा फर्स्ट। प्रोग्राम कोड से हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है मैक्सिमम मार्क्स 150, यानी कि आपका 150 नंबर का जो है वो पेपर होगा। पॉलिटिकल साइंस में भी 150 नंबर का ही पेपर है, ज्योग्राफी में भी 150 नंबर का ही है। ठीक है, तो इस तरह से तो इंग्लिश लिटरेचर में 150 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें से 120 नंबर का तो पेपर लगेगा सेमेस्टर में और 30 नंबर इंटरनल एग्जामिनेशन के रहेंगे, यानी कि कॉलेज के द्वारा यूनिवर्सिटी को भेजे जाएंगे, जो कि अटेंडेंस और आपके व्यवहार और मिड टर्म एग्जामिनेशन आदि के होंगे। ठीक है, इस तरह से टोटल नंबर 150 रहने वाले हैं। क्रेडिट्स की मैं अगर बात करूं तो इसके 6 क्रेडिट हैं। ठीक है, एक क्रेडिट 25 नंबर का है तो 150 नंबर हो जाते हैं। और मैक्सिमम पासिंग मार्क्स हैं 40, यानी कि 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिएंगे। और पेपर जो लगेगा आपका ये वाला, ये 3 घंटे का लगेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ इतनी बात आपको जो है समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सिलेबस से हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी एज फॉलोज़, यानी कि ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है कि किस तरह से एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसकी जो चर्चा है मैं अभी नहीं करूँगा, जब सिलेबस आपको बता दूँगा टोटल पूरा, जब आपको बताऊँगा कि एग्ज़ाम पैटर्न इस तरह से रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब आपके ये जल्दी समझ में आ जाएगा, अभी नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन सिलेबस की। इंटरनल एग्जामिनेशन जो 30 नंबर कॉलेज से भेजे जाएंगे यूनिवर्सिटी को, उसकी यहाँ पे बताया है कि क्विज, सेमिनार, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, 30 मार्क्स। ओके दोस्तों, ये आपका इंटरनल एग्जामिनेशन सिलेबस है। दोस्तों, बात करते हैं अब आपके सिलेबस के ऊपर। आपका जो टोटल सिलेबस है, योर होल सिलेबस इज़ डिवाइडेड इन 4 यूनिट्स, यानी कि आपका जो पूरा सिलेबस है वो 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 4 यूनिट्स में टोटल सिलेबस डिवाइड है। इसमें पहला जो यूनिट है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और लिटरेरी टर्म्स की। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लिटरेरी टर्म्स की। तो पहले देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को। ये चीज़ आपको दिख रही है, ये सिग्नेचर्स हैं, इनसे आप घबराएं नहीं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये सिग्नेचर्स हैं। और देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 1500 टू 1745, यानी कि अंग्रेजी साहित्य का, इंग्लिश लिटरेचर का जो इतिहास है, हिस्ट्री है। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है वो तो बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है।
तो यहाँ पे क्या किया है, आपको एक टाइम पीरियड दे दिया है छोटा सा, ठीक है, कि 1500 से और 1745 तक की हिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी। 1500 से लेकर के और 1745 तक की जो हिस्ट्री है वो आपसे पूछी जाएगी। और इस हिस्ट्री में से भी किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ये भी यहाँ पे कोष्टक में लिखा हुआ है, ठीक है। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड, ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ठीक है, यानी किसी पीरियड की सोशल कंडीशंस कैसी थी, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी, ठीक है। इसमें रेनेसा पीरियड आएगा आपका और एलिजाबेथन एज आएगा बीच में, ठीक है दोस्तों, जैकोबियन एज, ये सब आपके इसमें पीरियड में आने वाले हैं। मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स, यानी कि कौन सी एज में कौन सा मुख्य प्रमुख लिटरेरी मूवमेंट हुआ उसके बारे में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द पीरियड, यानी पीरियड की मुख्य विशेषताएं जो हैं वो आपसे पूछी जाएंगी कि जैकोबियन एज की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी, जैकोबियन एज के प्रमुख पोइट्स कौन कौन से थे, एलिजाबेथन के प्रमुख पोइट्स कौन कौन से थे, नोवेलिस्ट्स कौन कौन से थे, इस तरह से कुछ सवाल पूछे जाएंगे। मेजर राइटर्स एंड देयर वर्क्स, प्रमुख लेखक कौन से थे और उनके वर्क्स का मतलब यहाँ पे है कृतियाँ, रचनाएं, ठीक है, जैसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा एज यू लाइक इट, ठीक है, इस तरह से उनके वर्क्स आपसे पूछे जाएंगे कि विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए किन्हीं 2 ड्रामास के नाम बताइए, ठीक है, इस तरह से आपसे जो है सवाल पूछे जाएंगे। अब छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या बड़े क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसके बारे में मैं आपको जब एग्ज़ाम पैटर्न बताऊंगा तब समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप सिलेबस को समझिए, सिलेबस क्या है आपका। आगे देखिए, अब बात करते हैं लिटरेरी टर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच की, ठीक है दोस्तों। लिटरेरी टर्म्स अलग होती हैं, फिगर ऑफ स्पीच अलग होती हैं, हालांकि इनमें अंतर होता है लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच में, ठीक है। लिटरेरी टर्म्स मतलब साहित्यिक पद, ठीक है, और फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। तो सोनेट है, लिरिक है, एपिक है। अब देखो ये सिमली फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन ये भी फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबोल ये भी, कंसीट, ह्यूमर एंड सैटायर, ठीक है। तो ये इसमें जो है फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स मिक्स हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ तो इनमें से फिगर ऑफ स्पीच हैं, कुछ इनमें से लिटरेरी टर्म्स हैं। तो आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि सोनेट क्या है, सोनेट कितने प्रकार की होती है, ठीक है, इस तरह से सवाल जो है पूछे जाएंगे। तो ये आपकी थी फर्स्ट यूनिट जो कि है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लिटरेरी टर्म्स की। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड यूनिट है आपकी यूनिट 2, ये आपकी ब्रिटिश पोइट्री है, ध्यान दें, ठीक है, ये आपकी ब्रिटिश पोइट्री है दोस्तों। अब इसमें जो चैप्टर्स हैं, इसमें जो पोएम्स हैं वो वही हैं जो पिछले सिलेबस में थी, ठीक है, इसमें जो पोएम्स हैं वो वही हैं जो पिछले सिलेबस में थी, लेकिन कुछ पोएम्स को हटा दिया गया है, 2-3 पोएम्स को, और कुछ नई जोड़ दी गई हैं, ठीक है, इसमें इतना परिवर्तन किया गया है। अब देखिए इसमें 9 पोइट्स हैं, ठीक है, 9 पोइट्स हैं और 9 पोइट्स की इसमें 10 पोएम्स हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो विलियम शेक्सपियर है इसकी 2 पोएम्स हैं, बाकी सबकी एक एक पोएम यहाँ पे सामने दी गई है। पहली पोएम की बात करते हैं, क्रिस्टोफर मार्लोव। क्रिस्टोफर मार्लोव की पोएम है द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, ठीक है। सेकंड पोएम है सर वॉल्टर रफे की रेले की द निम्फ रिप्लाई टू द शेफर्ड, द निम्फ रिप्लाई टू द शेफर्ड। ये जो सेकंड वाली पोएम है ये आपकी नई है, यानी कि पिछले सिलेबस में नहीं थी, ठीक है दोस्तों।
थर्ड है यहाँ पे एडमंड स्पेंसर की आइस एंड फायर सोनेट नंबर 30। एडमंड स्पेंसर की एक पोयम है जो कि सोनेट है आइस एंड फायर। फोर्थ पोइट है अपने विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की अपने सिलेबस में 2 पोयम्स हैं। पहली तो है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, और सेकंड पोयम है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। तो इसमें जो पहली वाली जो पोयम है, ठीक है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड्स, ये नई है, यानी पिछले सिलेबस में नहीं थी, ठीक है, इस बार नहीं है ये पहली क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड ये तो थी सिलेबस में। आगे बात करते हैं जॉन डन की। जॉन डन की पोयम है डेथ बी नॉट प्राउड, ठीक है, डेथ बी नॉट प्राउड। ये पोयम भी पहले सिलेबस में नहीं थी, अब जोड़ दी है। अब है सिक्स्थ पोएट अपने जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोयम, ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोयम। अब है सेवंथ एंड्रयू मार्वेल की टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। एट्थ पोयम है जॉन ड्राइडेन की काल्म वॉज द इवन एंड क्लियर वॉज द स्काई, ठीक है। और नाइन्थ पोइट है अपने अलेक्जेंडर पोप, जिनकी पोयम है अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है दोस्तों, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। तो ये 9 पोइट्स की 10 पोयम्स आपके जो हैं टोटल सिलेबस में हैं, जो आपको यूनिट सेकंड में ब्रिटिश पोइट्री में पढ़नी है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड है आपकी इंडियन पोइट्री, ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें इंडियन पोइट्स हैं सर। ओके जी। पहली जो पोइट हैं वो हैं श्री अरविंद घोष, ठीक है, जिनकी पोयम है द ड्रीम बोट। द ड्रीम बोट, ये जो सिलेबस है ये पहले वाला ही है, पर इसमें कुछ पोयम्स नई हैं, ठीक है दोस्तों। कौन कौन सी नई पोयम्स हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, और जो पहले सिलेबस में थी उनको मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये हमारे पहले सिलेबस में थी, ठीक है। सेकंड पोइट हैं तोरू दत्त, जिनकी 2 पोयम्स अपने सिलेबस में हैं, अवर कैजुरीना ट्री और लक्ष्मण, ठीक है। थर्ड हैं अपने हेनरी एल डेरोजियो, जिनकी पोयम है टू द प्यूपिल्स ऑफ हिंदू कॉलेज, ठीक है, टू द प्यूपिल्स ऑफ द हिंदू कॉलेज। नेक्स्ट है फोर्थ पोइट हैं अपने रविंद्रनाथ टैगोर, आर एन टैगोर, ठीक है, जिनकी पोयम है लीव दिस चांटिंग एंड लास्ट कर्टेन, ठीक है। इसमें जो लक्ष्मण वाली पोयम है और हिंदू कॉलेज वाली पोयम है ये दोनों नई पोयम है, यानी पहले जो सिलेबस में नहीं थी ये दोनों पोयम। अब है नेक्स्ट सरोजनी नायडू की पोयम्स हैं 2 पैलिनक्विन बियरर्स और ऑटम सॉन्ग, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 5 तो पोइट हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 पोयम है, ठीक है दोस्तों। और सेकंड यूनिट में थी आपकी 10 पोयम और इसमें है 8 पोयम, टोटल हैं 18 पोयम्स, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आपकी यूनिट थर्ड। अब यूनिट फोर्थ की बात करते हैं। यूनिट फोर्थ में है आपका ड्रामा, ठीक है, प्ले। और प्ले कौन सा है? एज यू लाइक इट, विलियम शेक्सपियर का। आपने अगर एक पोयम पढ़ी हो 9th 10th 11th 12th में, द 7 एजेस ऑफ मैन, ठीक है, तो वो इसी जो एज यू लाइक इट ड्रामा है इसी में है वो पोयम, द 7 एजेस ऑफ मैन, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका टोटल सिलेबस। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, फिर बात करेंगे बुक्स की और पढ़ाई कैसे करें, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, यानी कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूँ, देयर विल बी 10 क्वेश्चंस इन द पेपर, यानी जो पूरा पेपर आएगा उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे। स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स को उन 10 क्वेश्चंस में से केवल 5 क्वेश्चंस करने हैं। ईच क्वेश्चन विल कैरी 24 मार्क्स, और प्रत्येक क्वेश्चन 24 नंबर का होगा, ठीक है।
प्रत्येक क्वेश्चन 24 नंबर का होगा, 5 करने हैं, कितने हो गए 120 नंबर। ठीक है दोस्तों, और 120 नंबर का आपका पेपर आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कि जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 विल बी कंपलसरी, यानी कि जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आएगा वो कंपलसरी है, यानी वो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। एंड स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर 3 मोर क्वेश्चन सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन 2, 3, 4। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्वेश्चन पेपर में, पहला और दूसरा तो कंपलसरी है करना। अब बचे कितने 8 क्वेश्चंस। अब 8 क्वेश्चंस में से क्या है, सेक्शन वाइज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सेक्शन 2, फिर सेक्शन 3 और सेक्शन 4। ठीक है, तो उसमें से एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और आंसर देने हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी तीसरा और चौथा पॉइंट भी देख लेते हैं, फिर आपको और बताऊंगा अच्छे से मैं। क्वेश्चन नंबर 1 will be based on section 2, 3, 4. The students will be required to explain any 4 out of 8 extracts carrying 6 marks each with reference to context, adding critical notes wherever necessary with a total of 24 marks. ठीक है, यानी कि इसका मतलब समझ लीजिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आएगा आपका एक्सप्लेनेशंस का, यानी कि उसमें आपको 8 एक्सप्लेनेशंस दी जाएंगी और उनमें से कोई 4 करनी है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशंस कैसे लिखते हैं, पहले पॉइंट बनाते हैं रेफरेंस का, ठीक है दोस्तों, फिर सेकंड पॉइंट बनाते हैं कॉन्टेक्स्ट का, तीसरा पॉइंट बनाते हैं एक्सप्लेनेशन का, और चौथा पॉइंट बनाते हैं क्रिटिकल नोट्स का। ठीक है, ये 4 पॉइंट बना के आपको जो है एक एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर पहले में 8 एक्सप्लेनेशंस पूछी जाएंगी, उसमें से 4 करनी है और प्रत्येक एक्सप्लेनेशन 6 नंबर की होगी। इस तरह से 24 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो यूनिट सेकंड में से ये जो पोएम्स हैं इनमें से, यूनिट थर्ड में ये जो पोएम्स हैं इनमें से, और यूनिट फोर्थ में से जो ये ड्रामा है इसमें से भी एक आध सी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। ठीक है, इसमें से भी एक आध एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। तो इन तीनों सेक्शंस में से 8 एक्सप्लेनेशन पूछी जाएंगी, जिनमें से आपको 4 करनी है और प्रत्येक एक्सप्लेनेशन 6 नंबर की होगी। तो इस तरह से आपके 24 नंबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 विल कंटेन 10 short answer type questions based on section 1 only. The students will be required to answer any 6 questions carrying 4 marks each in 3 to 5 lines with a total of 24 marks. मैंने ये पढ़ दिया पूरा, अब आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा आएगा, ठीक है, उसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से 6 करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। इस तरह से आपके 24 नंबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जो एक क्वेश्चन का आंसर लिखोगे उसका 3 से 5 लाइनों में उत्तर लिखना है। ठीक है दोस्तों, 3 से 5 लाइनों में उसका उत्तर लिखना है। और क्वेश्चंस यूनिट फर्स्ट में से पूछे जाएंगे। यूनिट फर्स्ट का मतलब हो गया हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में से और लिटरेरी टर्म्स में से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट फर्स्ट में से पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चंस, जिनमें से 6 करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और 3 से 5 लाइनों में उत्तर लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, सोनेट क्या है समझाइए, एपिक क्या है, एपिक की प्रमुख विशेषताएं बताइए, सिमली क्या है, सिमली और मेटाफर में अंतर बताइए। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 10, उनमें से कोई 6 करने हैं। ठीक है दोस्तों,
अब आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन तो समझ में आ गया, ठीक है। अब अब पहला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर देंगे एक्सप्लेनेशंस का, और दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे शॉर्ट क्वेश्चंस का जो हिस्ट्री और लिटरेरी टर्म्स में से पूछे जाएंगे। अब बचे जो 3 क्वेश्चन है वो कैसे करने हैं वो तो बताओ। तो बताते हैं, देखिए। अब क्या आप करेंगे, इस यूनिट 2 में से, ठीक है, कोई 3 क्वेश्चंस पूछेगा एग्जाम में। यूनिट दूसरी में से कोई 3 क्वेश्चंस पूछेगा। क्वेश्चंस कैसे पूछेगा? राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम आइस एंड फायर, ठीक है। राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। क्रिटिकली एनालाइज द पोएम अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, यानी कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा पोएम का। कोई 3 पूछेगा क्वेश्चन इसमें से, और एक आपको उसमें से आंसर लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक है दोस्तों। ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा 24 नंबर का, ठीक है, जिसमें आपको कम से कम 5 पेज तो लिखने ही पड़ेंगे एक क्वेश्चन में। आ रही है बात समझ में? इसी तरह से यूनिट 3 में से भी आपसे ये 8 पोएम्स है ना, इनमें से 3 क्वेश्चंस पूछेगा। राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम अवर कैजुरीना ट्री, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम लीव दिस चैंटिंग, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम टू द प्यूपिल्स ऑफ द हिंदू कॉलेज, ठीक है। इस तरह से 3 क्वेश्चंस उसने पूछ लिए, उनमें से आपको एक का उत्तर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि सेक्शन वाइज 2-2, 3-3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनमें से एक एक को सिलेक्ट करते हुए उसका आंसर लिखना है, और क्वेश्चन होगा 24 नंबर का। आ गई बात समझ में? इसी तरह से यूनिट 4 में से भी आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये एक ड्रामा है, ध्यान दें। तो ड्रामा में से ज़्यादातर क्या पूछे जाते हैं? कैरेक्टर स्केच पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनकी वीडियो में अलग से बना दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ड्रामा में से, ठीक है। तो देख लीजिए 8 क्वेश्चंस हो गए, 3, 3 और 2, उनमें से आपको कोई 3 करने हैं। आशा करता हूँ आपको पूरी बात रामायण जो है समझ में आ गई होगी। फर्स्ट ईयर में हो आप, इसलिए इतना समझाना पड़ा है, वरना आप जल्दी समझ जाते। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कई लोगों को एग्ज़ाम हो जाता है, फिर भी पता नहीं होता कि कैसे क्वेश्चंस करके आने एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने आपको इतना बताया है। यदि आप वीडियो को पूरी अच्छी तरह से सुनोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं बुक्स और पढ़ाई कैसे करें उसके बारे में। डियर फ्रेंड्स, डियर स्कॉलर्स, अब बात करते हैं बुक्स की और पढ़ाई कैसे करें। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रिकमेंडेड रीडिंग्स, तो ये तो भाई जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये बुक्स नहीं होती, ये ग्रंथ होते हैं, ग्रंथ, ठीक है। यदि आप इनको लाओगे और पढ़ोगे तब तो हो गया काम। और इनको समझने की और समझाने की शक्ति भी किसी टीचर में इनको पढ़ाने की शक्ति और किसी स्टूडेंट को इनको पढ़ने की शक्ति नहीं होती है, यदि एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट है तो भी, ठीक है। तो ये तो ग्रंथ हैं, शॉर्ट नोट्स नहीं है जो आप पढ़ लोगे और पास हो जाओगे, नहीं, ठीक है। अब बात करता हूँ बुक्स की। बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो एक अरविंद कुंतल सर की बुक आती है, और जिसका कवर पेज मैं यहाँ पे लगा दूँगा। यदि आपको वो मार्केट में मिल जाए तो उसको ले आना और देख लेना। वो पिछले सिलेबस की ही है, ठीक है, लेकिन उससे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसमें से जोड़ लगा के आपकी इस नए वाले सिलेबस में से 5 पोएम्स नहीं मिलेंगी, 5 पोएम्स नहीं मिलेंगी, बाकी की पोएम्स मिल जाएंगी, ठीक है। 18 पोएम्स हैं, 18 पोएम्स हैं, उसमें से 5 नहीं मिलेंगी तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 13 पोएम्स तो मिलेंगी, उनको आप अच्छे से पढ़िए, यूट्यूब पे वीडियोस क्लासेस देखिए पोएम्स की, ठीक है, और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। और
इसी तरह से आप जो है पुरानी सीरीज़ ला सकते हो फर्स्ट ईयर की, पुरानी 1 वीक सीरीज़ ला सकते हो बाज़ार से। उसमें भी क्या करना है, आपको चैप्टर देख लेने हैं। मैंने बताया 12 से 13 चैप्टर आपके सेम मिल जाएंगे, उनको पढ़ना है। जो सेम नहीं मिलेंगे उनको आपको क्रॉस कर देना है कि ये मुझे नहीं पढ़ने हैं, ये मेरे सिलेबस में नहीं है। ठीक है दोस्तों। और ये एज यू लाइक इट ड्रामा भी पहले सिलेबस में था, यानी कि पुराना सिलेबस ही है। उसमें से 5-6 पोएम्स को हटा दिया है और 5-6 पोएम्स नई जोड़ दी गई हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये तो बात हो गई भाई कि बुक्स और पढ़ाई कैसे करें। 1 वीक सीरीज़ आप ला सकते हो पुरानी, ठीक है। नई आ गई हो तो नई ले आना, पर आई नहीं होंगी अभी तक मार्केट में शायद। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हमने बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट पोइट्री एंड ड्रामा फर्स्ट का सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, बुक्स, पढ़ाई कैसे करें, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा की है। आशा करता हूँ आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, समस्या है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अपने दोस्तों के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।